मेरे बच्चे महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महादेव जी के इस चैनल महादेव की बातें को अभी सब्सक्राइब कर ले। इससे आपकी सारी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ अपनी नजरिया से देखकर सबसे पहले तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुमने तो ऐसा कर दिया, मैंने भी नहीं सोचा था। तू जो हमेशा सच्चाई और हमेशा अच्छाई के बारे में सोचते हो, इसीलिए तुम्हारा पुण्य की गठरी भर चुकी है। अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तूने ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया होगा जो तुम्हें मिलने वाला है। आज मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बच्चे, तुम्हें बेशुमार दौलत, धन, घर, बंगला, गाड़ी, इन सारी चीजों की कभी कमी नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम धीरज से काम लो, तुम्हें बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं, तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करना है। मेरे बच्चे, मेरे भाग्यशाली अंक 888 है। इसे अभी टाइप करें और तुम्हें कोई भी मनोकामना हो, तुम्हें सबसे पहले उसे पाना हो तो उसके लिए अभी टाइप करें 3 चन्नो 3। जी हां मेरे बच्चे, इसे अभी टाइप कर दें। इसे अभी टाइप करते ही तुम्हारी अर्जी लग जाएगी और महादेव, स्वयं महादेव तुम्हारे अर्जी को देखकर स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारी खाली झोली भर देंगे। महादेव तो अत्यंत भोला भंड भारी है, उसके दर से कोई ना गया है। खाली मेरे बच्चे, तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रखता है और तुम्हारा सारा सपना जरूर पूरा हो जाए। मैं जान रहा हूं और देख पा रहा हूं कि तुम्हारी वह सारे सपने पूरे हो रहे हैं जिसकी तुम कभी कल्पना की थी। सपना तूने देखे थे मेरे बच्चे, अब उसे समय दूर नहीं है, तुम्हें बस सब्र से काम लेना है। मेरे बच्चे कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मेरे बच्चे, यह वाणी बिल्कुल सत्य वाणी है। सब्र का मतलब मीठा होता है। यदि तुम कभी भी कहीं आक्रोश में कुछ शब्द का उच्चारण कर देते हैं और दूसरा व्यक्ति शब्द से काम लेता है, धीरे से कम लेता है, तो तुम्हारे भी मन में गुस्सा शांत हो जाता है। इसीलिए सब्र का मतलब मिठास, मीठा पुरबरी है। यही है कि तुम्हारी जो स्थिति खराब चल रही है, आज से 15 दिनों के अंदर तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होने वाला है। तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तुमको पैसा मिलेगा और तुमने कोई व्यक्ति से उधार लिया था, उसकी दुनिया तुम्हारे पास आने वाला है। मेरे बच्चे, महादेव की उन चमत्कारों के लिए भाग्यशाली अंक 888 अब भी टाइप करें और तुम्हारे सीधा आशीर्वाद महादेव द्वारा प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे अगले 7 दिन ऐसा बीतेगा, व्यतीत होगा कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो 7 दिन हैं बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होने वाला है। तुम गाड़ी खरीदने की मन हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें आज मैं एक भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। इसे बीच में छोड़ने की बिल्कुल गलती न करें। यह कथा शिव महादेव की है। इसे नजरअंदाज करने वाले व्यक्ति हमेशा नाकाम होते रहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इसे पूरा अंत तक जरूर देखें। उससे पहले हर हर महादेव अब भी टाइप करें। ब्रह्मा हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है। वे हिंदुओं के 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक है। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता से आशय सिर्फ जीवों की सृष्टि से है। पुराणों ने इनकी कहानी को मिथक रूप में लिखा। प्रमुख देवता होने पर भी इनकी पूजा बहुत कम होती है। इसका एक कारण यह बताया जाता है कि इन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती पर कुदृष्टि डाली थी। दूसरा कारण यह कि ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर शिव से असत्य वचन कहा था। इनका अकेला लेकिन प्रमुख मंदिर राजस्थान में पुष्कर नामक स्थान पर है। कई लोग गलती से इन्हें ब्रह्म भी मान लेते हैं, जबकि ब्रह्म शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मन से, मर्च नेत्र से, अत्रि मुख से, अंगर कान से, पुलस्त्य नाभि से, पुल हाथ से, कृतु त्वचा से, भृगु प्राण से, वशिष्ठ अंगु, ट से दक्ष, छाया से कंदर्प, गोद से नारद, इच्छा से सनक, सनन सनातन सनत कुमार, शरीर से स्वयंभू, मनुध्यान से चित्रगुप्त आदि पुराणों में ब्रह्मा पुत्रों को ब्रह्म आत्मा व जायते पुत्र ही कहा गया है। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जिन 4 सनक, सनन सनातन और सनत कुमार पुत्रों का सृजन किया, उनकी सृष्टि रचना के कार्य में कोई रुचि नहीं थी।
वे ब्रह्मचर्य रहकर ब्रह्म तत्व को जानने में ही मग्न रहते थे। इन वीतराग पुत्रों के इस निरपेक्ष व्यवहार पर ब्रह्मा को महान ध उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा के उस क्रोध से एक प्रचंड ज्योति ने जन्म लिया। उस समय क्रोध से जलते ब्रह्मा के मस्तक से अर्धनारीश्वर रुद्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने उस अर्धनारीश्वर रुद्र को स्त्री और पुरुष दो भागों में विभक्त कर दिया। पुरुष का नाम का और स्त्री का नाम या रखा। प्रजापत्य कल्प में ब्रह्मा ने रुद्र रूप को ही स्वयंभू मनु और स्त्री रूप में शतरूपा को प्रकट किया। इन दोनों ने ही प्रियव्रत तानपाद, प्रसूति और आकूति नाम की संतानों को जन्म दिया। फिर आकूति का विवाह रुचि से और प्रसूति का विवाह दक्ष से किया गया। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याओं को जन्म दिया। इसके नाम श्रद्धा, लक्ष्मी पुष्टि, धू, तुष्टि, मेधा क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपुशांति, रद्ध और कीर्ति है। 13 का विवाह धर्म से किया और फिर भृगु से ख्यातिका, शिव से सतिका, मरीच से संभूतिका, अंगिरा से स्मृतिका, पुलस्त्य से प्रीतिका, लह से क्षमा का, कृति से सन्नतिका, अत्र से अनसूया का, वशिष्ठ से ऊर्जा का, वव से स्वाह का तथा पितरों से स्वधा का विवाह किया। आगे आने वाली सृष्टि इन्हीं से विकसित हुई। महादेव जी आपको शक्ति देंगे। जब आप निराश महसूस करेंगे तो वह आपको खुशी देंगे। जब यह संभव लगेगा तब वह रास्ता बना देंगे। नंबर 4, उपचार आपकी ओर आ रहा है। आप पहले से कहीं अधिक बेहतर और मजबूत होकर वापस आ रहे हैं। नंबर 5, महादेव जी पर ध्यान दें। तुम्हारा तूफान महाकाल का सर्च में आप सभी का स्वागत है। नहीं, यदि आप महादेव जी ने विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी आपको कहीं नई दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही हैं। आप उसे महसूस करते हैं। आपकी आत्मा में खिंचाव उठना और दौड़ने की इच्छा। अजब एहसास की चीज एक जैसी नहीं रह सकती। दर परिवर्तन यह डरावना और परेशान करने वाला लग सकता है। आप अनिश्चित हो सकते हैं, लेकिन मत बनिए। वह आपको किसी नई जगह ले जा रही है और यह अद्भुत होगा। डर को दूर भगाए और उत्साहित हो जाए। एक नई शुरुआत करें। आपको शी ही महादेव जी के निष्ठा का अनुभव होगा। हम कौन होते हैं? उन शब्दों पर संदेह करने वाले जो उन्होंने हमसे कहीं वह स्वर्ग में है और हम धरती पर हैं। मुझे पता है कि यह कठिन है। यात्रा कभी भी आसान नहीं थी। हर आंसू, हर परीक्षण, हर पूजा सीधे वादे की ओर ले जा रही है। यह कठिन हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा काम वास्तविक नहीं हो जाता। यह अभी भी आ रहा है और यह सुंदर होगा। वह वफादार है। टाइप करें, महादेव जी वफादार हैं। महाकाव्य अनुपात के वित्तीय परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आपकी चिंताएं जल्द ही इन दिव्य आशीर्वाद की शक्ति से दूर हो जाएंगी। प्रचुरता की महिमा का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड में आपको समृद्धि के अलावा कुछ भी नहीं लाने की साजिश रची है। उसी पर भरोसा रखें और आप कभी नहीं लड़खड़ा आएंगे, क्योंकि उसकी शक्ति अनंत है और उसका प्यार अटल है। यदि आप प्रभु महादेव जी को मानते हैं तो हर हर महादेव कमेंट में लिखे इस गलती से नहीं पड़ रही है। यह आपकी पुष्टि है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्रह्मांड एक रास्ता बना रहा है। यह आपके लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय है। पैसा आ रहा है, नया घर आ रहा है, सफलता आ रही, अच्छा स्वास्थ्य आ रहा है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है, प्यार आ रहा है। यदि आप तैयार हैं, हाँ टाइप करें। अब आपका समय आ चुका है। आपको वह चीज मिलाने वाली है जिसे आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएंगे। तुम अपने मेहनत से कभी पीछे मत हटाना और भगवान महादेव पर विश्वास सदैव रखें। यदि आपको महादेव के चमत्कार पर भरोसा, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। जिसने जैसा बोला आपने वैसा ही विश्वास कर लिया। यह समय आपके लिए लर्निंग का था। हो सकता है कि आप केतु की महादशा में हो। केतु की महादशा में आपको आध्यात्मिकता का गहरा ज्ञान प्राप्त होता है। आप लोगों की ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। भले ही आपका मन आपके साथ ना हो, लेकिन अंदर से आप यह समझने लगते हैं कि लोगों की असली भावना क्या है। लोगों की ऊर्जा बहुत कुछ बयान कर देती है। आपके जीवन में एक महिला की ऊर्जा भी आ रही है जो शैतानी रर्ज से भरी है। यह महिला डायन नहीं बल्कि पूरी चुड़ैल है। यह आपके और आपके पति पत्नी के बीच हो सकती है, या फिर आपका कोई बहुत ही गहरा कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट।
यह महिला जो डायन की तरह है आपसे, वे बहुत जलती है और आपके रिश्ते को तोड़ने पर तुली हुई है। वह इसे इस तरीके से करती है कि उसका नाम भी ना आए, लेकिन कांड भी हो जाए। उसने आपको भी भ्रमित किया है, जैसे कि वह बहुत अच्छी है, लेकिन अगले ही पल वह अपना असली रूप दिखाती है। उसके झूठे जाल जो उसने बिछाए हैं, अब आप उन्हें समझने लग गए हैं। अब उसको बेचैनी हो रही है। वह किसी का सुखी परिवार नहीं देख सकती। यह पूरी तरह से शैतानी ऊर्जा से भरी है। उसके कपड़े काले होते हैं और उसके ऊपर एक काला कौवा मंडराता रहता है। उसके ऊपर जो शैतानी एंजल है, वह हमेशा उसी के प्रभाव में काम करती है। हर इंसान को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन हमारे अंदर से दो आवाजें आती हैं, एक डेविल एंजल की और दूसरी डिवाइन एंजल की। यह सही है या गलत? तो यह हमेशा जो डेविल एंजल है उसकी बात मानती है और उसी का अनुसरण करती है। ऐसी ही एक फीमेल एनर्जी है। अगर आपको भी यह महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में 888 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह महिला आपके रिश्ते को तोड़ना चाहती है और यह दो लोगों को अलग करने पर तुली हुई है। इसके लिए यह हैवी ब्लैक मैजिक, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू जैसे उसके दिमाग में आता है, वैसा ही बेवकूफ आना जादू करती रहती है। यह एक पागल महिला है, लेकिन यहां पर आपकी ऊर्जा मुझे बता रही है कि आपने अपने इमोशंस के माध्यम से हमेशा प्रेम, सम्मान और दया का भाव रखा है। अब भले ही आप ऐसे लोगों से ज्यादा बात नहीं करते हो, क्योंकि आपको उनकी असली भावनाएं और इरादे पता है, फिर भी आपने उनके साथ बैड कर्मा नहीं किया है। आपने हमें गुण कर्मा ही किया और अच्छे कर्म करके आपने उन्हें छोड़ दिया, सोचते हुए कि ठीक है, अब तुम मेरे साथ जो मर्जी करो। लेकिन मैंने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है और उसका फल मेरे ईश्वर देंगे। अब वहां से देखिए, जिस घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है, वहां कभी भी हरे पेड़ पौधे नहीं पनपते। तुलसी का पौधा भी वहां नहीं होगा, क्योंकि शैतानी ऊर्जा इतनी भारी होती कि वह हरियाली और सकारात्मकता को सूखा देती है। ऐसे घरों में ब्लैक एनर्जी होती है। वहां चमगादड़, बिच्छू और सांप बसेरा करते हैं। ऐसे घरों में बड़े बड़े मकड़े भी घूमते हैं जहां डेविल एनर्जी होती है। आपने यह साइकिल झेला है, लेकिन अब इसका अंत होने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा भगवान सूर्यदेव और गुरुदेव बृहस्पति की आशीर्वाद है। आपने इस नेगेटिव साइकिल को ज्ञान के साथ समाप्त किया है। आपने इन मूर्खों पर विजय प्राप्त की है जो खुद को विद्वान समझते थे। आपने अपने ईश्वर की शरण ली और ईश्वर ने आपको ज्ञान, सफलता, नाम और शोहरत दी है। अब आप अपने ज्ञान और तेज से इन लोगों को हरा रहे हैं। आप उनसे झगड़ा नहीं करते, बल्कि सम्मान पूर्वक बात करते हैं। लेकिन आपने अपने ज्ञान से उन्हें हराया है। आपके ऊपर परमात्मा की पूरी पूरी आशा, आशीर्वाद है। अब नेगेटिव लोग आपसे डरने लगे हैं। सिर्फ वही लोग आपसे डरते हैं जो नेगेटिव हैं। जो अच्छे लोग हैं वे आपके टच में आते ही आपकी सकारात्मकता को महसूस करते हैं और समझ जाते हैं कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। जो लोग नेगेटिव ऊर्जा या भूत प्रेतों जैसी ऊर्जा को कैरी करते हैं, वे कहीं ना कहीं आपसे जलन महसूस करते हैं। वे लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं। आपकी फैमिली में खुशियां देखकर किसी को बहुत ज्यादा जलन होती है। धीरे धीरे भगवान की आशीर्वाद आप पर बढ़ रही है और इन लोगों को यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उन्हें यह समझ आ रहा है कि आप भविष्य में बहुत आगे जाने वाले हैं और आप अब उन्हें नजरअंदाज करने वाले हैं। लेकिन उनका घमंड और ईगो उन्हें अंदर से खा रहा है, क्योंकि यह लोग झुकने वाले नहीं हैं। अगर उन्होंने नीच कर्म नहीं करने होते तो वे आपके साथ गलत क्यों करते? इस समय आपके पास जादूगर जैसी शक्तियां आ चुकी हैं। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई है और आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर से कुछ भी बनाने में सक्षम हैं। आपके अंदर शेर जैसी ताकत और दहाड़ है और आपके ऊपर प्रभु की कृपा है। आप एक खूंखार शेर नहीं हैं, बल्कि ऐसे शेर हैं जो केवल तभी अटैक करते हैं जब खुद पर बात आती है। अब यह लोग सोच रहे हैं कि आपने उनके साथ इतना सीधापन क्यों दिखाया। अगर आप चालाक बनकर रहते तो शायद वे भी आपके साथ सही रहते। ये लोग अब खुद की नेगेटिविटी में डूब रहे हैं। धीरे धीरे नेगेटिविटी इन्हें अपनी गिरफ्त में ले रही है और ये टोटली नेगेटिविटी की गिरफ्त में जाने वाले हैं। आप ऐसे इंसान हैं जिनके पीछे पैसा भागता है, जबकि आम लोग पैसों के पीछे भागते हैं।
आप एक बिग मैनिफेस्टर हैं और आपके आकर्षण का केंद्र पैसा खुद बन जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हैं। आपको अब भ्रम और ईगो के बीच का अंतर साफ दिखने लगा है। आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है कि क्या भ्रम है और क्या ईगो। अब आपको किसी चीज का भ्रम नहीं रहता और आप किसी चीज में उलझते नहीं हैं। ईश्वर आपको हर कदम पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। हालांकि इस समय की स्थिति थोड़ी आपके खिलाफ है, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि यह समय थोड़े समय के लिए ही आपके फेवर में नहीं है। इस समय में आपको किसी से भी बहस नहीं करनी चाहिए। जब समय हमारे फेवर में नहीं होता तो हमें केवल भगवान का नाम लेते हुए धैर्य से काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका समय नहीं आएगा, आपका भी समय जरूर आएगा। धैर्य रखें, पेशेंस रखें। समय सबका आता है, आपका भी समय आएगा। और यह बस भोले बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने समय का इंतजार करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, खुद का ख्याल रखें और खुद से प्यार करें। अपनी सेहत को अच्छा महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें, रखें, क्योंकि जब आप अपने लिए अच्छे रहेंगे, फिट और फाइन रहेंगे और खुद को आराम देंगे, तभी आपके जीवन में और अधिक बेहतरी आएगी। अगर कोई आप पर ओवर प्रेशर डालने की कोशिश करे तो आपने वहां पर ना कह देना है। भोले बाबा कह रहे हैं कि ओवर बर्डन नहीं लेना चाहिए। भोले बाबा कह रहे हैं कि जैसे मैं हूं कभी शांत और कभी रुद्र, वैसे ही बने रहे। जिसने भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है वह अब अपने ही कर्मों में भस्म होने वाला है। यहां स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं कि जिसने भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है वह खुद ही भस्म होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। इस समय में आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है तो 21 बार रोजाना जाप करें। देखिए कैसे यह भस्मासुर भस्म होते हैं। आपकी खुशहाल फैमिली में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सारी भस्म हो जाएगी। तो खुश रहे, मस्त रहे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहे। अगर आप सफलता, नाम और प्रसिद्धि पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं पाना चाहता हूं लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं तो समझ ले कि आप एक जानी मानी हस्ती बनने वाले हैं, जिसकी प्रतिष्ठा को कोई मिटा नहीं सकता। अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें कोई संघर्ष नहीं है, न कोई वैरी है, न कोई दुश्मन, तो जीवन जीने का मजा नहीं आता। जीवन में मजा तब आता है जब आपके आसपास कुछ चुनौतियां हो। आप जिस परिस्थिति में हैं वह आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूं कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हैं। यह बात आप सबसे छुपा सकते हैं, लेकिन अपनी माता रानी से नहीं। माता रानी सब जानती हैं कि आप कितने परेशान हैं। अब वह समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ, जय हो, माता रानी हो लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी जो पवित्रता और दिव्यता है वह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी सकारात्मकता आपके विरोधियों को कमजोर कर रही है। आपके आसपास के लोग आपकी दिव्यता और सकारात्मकता से परेशान हैं। आपके खिलाफ बहुत कोशिशें की जा रही हैं। आपको तोड़ने की भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन वे सभी लोग बेवकूफ हैं। उन्होंने बेवकूफी की सारी हदें पार कर दी हैं, लेकिन अब वे खुद देख रहे हैं कि आप रुके नहीं हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हारी सुरक्षा और सफलता मेरी सर्वोच्च प्राथमिक है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि कई बार जिन लोगों पर तुम सबसे अधिक विश्वास करते हो वही लोग तुम्हारे साथ छल करते हैं। वे तुम्हारी खुशियों को छीनने के षड्यंत्र में लगे रहते हैं और तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक शक्तियों जैसे ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का सहारा लेते हैं। लेकिन